नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के पंचरत्नों में से एक और काफी करीब अशोक चौधरी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में। चर्चा इस बात के लेकर है कि जब से उन्हें जमुई के एक सीईओ को डांटते हुए देखा गया है, उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, तब से अशोक चौधरी लगातार चर्चा का केंद्र बने हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के खासम खास कई सारे लोग जो नीतीश कुमार के काफी इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके गायब होते चले जाते हैं। चाहे बात उपेंद्र कुशवाहा की करे, आरसीपी सिंह की या फिर जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार की करे, एक एक करके उनका पत्ता जो है वो साफ होते जाता है। अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अशोक चौधरी का भी नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अशोक चौधरी जमुई पहुंचते हैं, सीईओ को वहां डांटते हैं कार्य न करने को लेकर और धमकी देते हैं कि इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तब से उन पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बातें हो रही हैं, और जब उन्होंने सीईओ को डांटा तो जमुई का प्रभारी छोड़कर उन्हें समस्तीपुर का बना दिया गया। तो क्या अब ये माना जाए कि नीतीश कुमार के जितने सारे लोग करीबी होते हैं, उनका पत्ता कटते चला जाता है, और अशोक चौधरी का तो 36 का आंकड़ा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी चल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अब अगली बारी अशोक चौधरी की हो सकती है? अशोक चौधरी को लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े हो चुके हैं। ये भी कहा गया है कि अशोक चौधरी बीजेपी के संपर्क में भी है, क्योंकि जब आपको याद होगा विधानसभा के अंदर में नीतीश कुमार ने महागठबंधन दल के सभी विधायकों के साथ अंदर खाने में बातचीत की थी, तब इस बात की चर्चा चली थी कि अपने दल कुछ नेताओं के तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ लोग इधर से उधर कर रहे हैं। तो इस बात की अब चर्चा लगातार चल रही है, और अब देखिए अशोक चौधरी का एक बयान सामने आया है। अशोक चौधरी ने कहा कि मैं जदयू का सिपाही हूँ, जहां पे भी मुझे खड़ा किया जाएगा मैं सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। एक इंटरव्यू के दौरान अशोक कहते हैं कि मैं इतना बड़ा या इमेच्योर नहीं हूँ जो खुद अपनी सीट तय कर लूं, पार्टी का सिपाही हूँ, जहां पे भी मुझे खड़ा किया जाएगा हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस हफ्ते में जदयू के वरिष्ठ नेता व भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें जमुई के एक अफसर अरविंद कुमार सीईओ अलीगंज को सबके सामने डांट कर नहीं सुधरने पर जेल भेजने का भी उन्होंने बात कही। मंत्री जी जमुई के प्रभारी मंत्री की हैसियत से जमुई में थे, लेकिन सीईओ की शिकायत मंत्री से की, यह बात नॉर्मल सी बात थी। तब अब नॉर्मल हो गई जब दूसरे ही दिन मंत्री जी को जमुई से हटाकर समस्तीपुर का प्रभारी बना दिया गया। इसको लेकर सत्ता के गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं चली। इनमें खास ये है कि एक चर्चा मंत्री जी की हैसियत से जोड़ी गई, सीईओ को बहुत पावरफुल बताया गया। दूसरी चौधरी को समस्तीपुर भेजकर जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ने को सपने को चकनाचूर कर दिया गया। डॉक्टर चौधरी इन बातों और चर्चा को सिरे से खारिज करते हैं और इसे बेतुका अपने विरोधियों को बताकर दुष्प्रचार करने की भी बात करते हैं। तो इस तरीके से अशोक चौधरी लगातार अब चर्चा के विषय बनते जा रहे हैं, और ये बात कह रहे हैं कि मैं जदयू का सिपाही हूँ, मैं जहां पर भी मुझे खड़ा किया जाएगा मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।